SC ST आरक्षण के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं उस पर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का जो आज विरोध मार्च निकला है उस पर क्या आप लोग की प्रतिक्रिया है? ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बड़ा घातक फैसला लिया गया है आरक्षण में क्रीमी लेयर और कोटा के अंदर कोटा लगाने और उप वर्गीकरण करने का जो ये काम किया है ये बहुत ही निंदनीय काम है। ये साफ तौर से जाहिर है कि दलितों को भी आपस में तोड़ करके खंडित करने का काम करने जा रहे हैं। इसलिए आज हम तमाम दलित संगठन खासकर दलित पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व बैनर तले और अन्य विभिन्न संगठनों के द्वारा जो है आज हम लोगों ने ये जुलूस निकाला और हम लोग मांग करते हैं कि अविलंब केंद्र में इसको जो है अध्यादेश ला करके विधेयक पारित किया जाए और पारित के माध्यम से इसको जो है समाप्त करने का काम किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट जानबूझकर RSS के इशारे पर, संघ के इशारे पर, मोहन भागवत के इशारे पर ये हमारा जो है आरक्षण में क्रीमी लेयर लगाने का काम किया है। इसके विरोध में ये जब तक ये समाप्त नहीं होगा, अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले इलेक्ट्रल के माध्यम से जो है बिना UPSC का एग्जामिनेशन दिए हुए सचिव, निर्देशक, उप सचिव का जो है वैकेंसी प्राइवेट सेक्टर से आदमी को लेकर के जो है बनाया गया। यहाँ जो है IAS बन करके लोग अपनी ज़िंदगी खेप देते हैं तब जा कर के सचिव और निर्देशक बनता है, लेकिन यहाँ प्राइवेट सेक्टर से लोगों को लेकर के जो है ये अपना काम उल्लू सीधा करने के लिए ये कर रहा था, जिसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं। SC ST OBC इन लोगों का आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं, लेकिन तमाम लोगों ने इसका विरोध किया। लास्ट में जा कर के कल जो है इसको जो है वापस किया इलेक्ट्रल के माध्यम से। अब जो है ये बहाली जो 45 को हो रही थी सचिव उप सचिव का वो अब नहीं होगा, इसको वापस लिया गया। उसी तरह से हमारी मांग है कि अध्यादेश लाई जाए और अध्यादेश ला करके इसको जो है ये जो आरक्षण में कानून ये जो क्रीमी लेयर लगाया गया है इसको समाप्त किया जाए। तब तक जब तक ये नहीं लाएगा तब तक हम लोग सड़कों पर आंदोलन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश क्या माना जाए, पूरी तरह से आरक्षण विरोधी नीति पर काम कर रहा है? निश्चित रूप से केंद्र की मोदी सरकार वो SC ST OBC हो गया, कहाँ गया मोदी? और बहुत चालाकी से अगर वो सांसद के माध्यम से, संसद भवन के माध्यम से अगर ये प्रस्ताव लाता है तो ये पास नहीं होता। इसलिए उन्होंने बुद्धिमानी से सुप्रीम कोर्ट में भी सारे मनुवादी लोग बैठे हुए हैं और उसके माध्यम से उन्होंने SC ST के लोगों को नौकरियों में आरक्षण जो मिलता था उसको बाधित करने के लिए उन्होंने क्रीमी लेयर का जो है फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिलवाया। और हम लोग आज SC ST OBC के जितने संगठन के साथी हैं, आज हम लोगों ने ऊपर के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर हम लोगों ने भारत बंद में मुंगेर को भी बंद कराया और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने मुंगेर को बंद कराया। मुंगेर की जनता हम लोगों के साथ है, उन्होंने स्वतः जो है हम लोगों को साथ देने के लिए स्वतः अपनी अपनी दुकानें को बंद रखा है। हम मुंगेर के दुकानदार भाइयों से, खासकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो पदाधिकारी हैं, जो भाइयों हैं, उनके प्रति हम लोग जो है आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने हमारे इस आंदोलन में साथ देने का काम किया। इस आंदोलन में सभी वर्ग के लोगों का साथ दिख रहा है। कुछ वकील भी है जो इस आंदोलन में साथ दे रहे हैं। इस आंदोलन का कितना असर आने वाले समय में पड़ेगा? निश्चित इसका असर पड़ेगा। आज पूरे देश की जनता देख रही है कि कॉलेजियम सिस्टम जो है, जो बिना शीर्ष अदालत में बैठी हुई है और उसके द्वारा जो लगातार दलितों, पिछड़ों के खिलाफ लड़ाई ली जा रही है, ऐसी स्थिति अगर बनी रहेगी तो न्याय व्यवस्था से लोगों का विश्वास टूट जाएगा। क्योंकि ये निश्चित रूप से जब तक दलित, OBC
तो आरक्षण का जो प्रावधान संविधान से प्राप्त हुआ है, अगर उस संविधान पर ही कुठाराघात चालाकी से किया जाएगा तो निश्चित रूप से लोगों का विश्वास संविधान के प्रति टूटेगा। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह का जो सिस्टम है इसको बदलना चाहिए। खास करके न्याय व्यवस्था में पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों का भी भागीदारी होनी चाहिए। तभी हमको लगता है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलितों को, हरिजनों को, उनको न्याय मिल सकती है। अन्यथा आज बहुत दयनीय स्थिति में है। न्याय व्यवस्था के माध्यम से लोग भय से बोलते नहीं हैं न्याय व्यवस्था के खिलाफ, और संविधान का भय दिखा करके संविधान के द्वारा ही संविधान के नियमों से प्रतिबंधित रखना, उसे रोक कर रखना, ये निश्चित रूप से अन्याय है। मैं इस अन्याय के खिलाफ अधिवक्ता, बुद्धिजीवी वर्ग जो पिछड़ा वर्ग से हैं, दलितों के बीच से हैं, अनुसूचित जाति के लोग, वंचितों से हैं, चाहे वो अगले वर्ग के ही क्यों नहीं हो, अगर वह तटस्थ हैं, निष्पक्ष हैं, तो वैसे अगले वर्ग के अधिवक्ताओं का भी समर्थन इनके साथ है। मैं चाहूँगा आपके माध्यम से कि मेरी आवाज़ जनता की आवाज़ है, आम लोगों की आवाज़ है और उन्हें न्याय मिलनी चाहिए। जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण को लेकर जो स्पेशल ढांचा तैयार किया, संरचना तैयार किया आरक्षण का, इस आदेश के बाद क्या लगता है कि बाबा साहब के इस संविधान पर ही कुठाराघात है? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। निरंतर जब से देश में संघ की सरकार आई है, जिसका मुखौटा नरेंद्र मोदी है, सरकार वास्तव में संघ की है, सरकार वास्तव में चितपावन पंडितों की है। मैं किसी जाति विशेष के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो एक सोच है, सामंतवादी सोच है, उसको लेकर के ये सरकार आगे बढ़ रही है। और यही कारण है कि लगातार पहले तो कॉरपोरेट्स के साथ साठगांठ करके जो सरकारी उपक्रम है उनको निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि संविधान में निजी क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। जैसे ही उदाहरण के तौर पर अगर जमालपुर रेलवे कारखाना सरकारी है तो उसमें आरक्षण है, लेकिन जैसे ही जमालपुर रेलवे कारखाना का संचालन अडानी को दे दिया जाएगा, वहाँ स्वतः आरक्षण समाप्त होगा। तो सरकार जो है इसी फॉर्मूले पर काम कर रही है। और अभी जैसे SC/ST में भी जो क्रीमी लेयर लगाया गया है, ये वास्तव में बहुजन एकता के बीच में टूट पैदा करने का जो षड्यंत्र है, जिसके माध्यम से सरकार क्या साधना चाहती है, कौन सा उद्देश्य साधना चाहती है, ये कोई ढकी छुपी हुई बात नहीं है। और आज का जो आहत भारत बंद था, ये बहुत सफल रहा है। और निश्चित रूप से आज अगर इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहा, ये निरंतर ये सिलसिला अगर चलता रहा, जिस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है, जिस तरह से सरकार के इरादे हैं, जिस तरह से सरकार की खतरनाक मंशा है, अगर उस पर बहुजन समाज एकत्रित होकर के रोक लगाने का काम नहीं करता है, तो आज जो हम लोग यहाँ झंडा बैनर लेकर के निकल के बचाही से और बनियारचक से और मुंगेर ज़िले के अलग अलग जगहों से यहाँ तक आए हैं, उसके लायक भी हम नहीं बचेंगे। और हमारा जो धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। तो हम आपके माध्यम से बहुजन समाज के लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि आप अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए सचेत रहिए, जागरूक रहिए। और सरकार का जो एक पॉलिटिकल हिंदुत्व का जो ऑरा है, जो सरकार मीडिया के माध्यम से क्रिएट करती है, हिंदू खतरे में है, नहीं तो मुसलमानों का राज आ जाएगा और देश का इस्लामीकरण हो जाएगा। वास्तव में इन्हीं सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये प्रोपेगेंडा आपके सामने रखा जाता है। बहुजन जो वर्ग है, SC/ST OBC समाज जो है, उसके बीच में रखा जाता है। आपको मैं उदाहरण के तौर पर एक बात बता रहा हूँ। देश में 596 केंद्रीय और राज्य संचालित विश्वविद्यालय हैं। इस 596 विश्वविद्यालयों में अगर SC/ST OBC के कुलपतियों की जो संख्या है वो 40-42 के आसपास है, और 550 विश्वविद्यालयों में कुलपति केवल एक वर्ग से है। तो इसका जिम्मेदार कौन है, आप बताइए? क्या देश में कोई मुसलमान इसका जिम्मेदार है? क्या देश का कोई दलित इसका जिम्मेदार है? कोई आदिवासी इसका जिम्मेदार है? दिल्ली विश्वविद्यालय एक बड़ा नाम है देश के अंदर में। माँ बाप अपनी रोटी काट के, पेट काट के बच्चों को DU के कॉलेजों में भेजते हैं कि वहाँ पढ़ाई अच्छी होगी। 90 से 92 कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी संचालित करता है। आपको एक भी प्रिंसिपल SC/ST OBC समाज का, मुस्लिम समाज का नहीं मिलेगा। तो ये कौन कर रहा है? क्या ये भारत का इस्लामीकरण है या भारत का क्या है? आपको इस बात पर
नोटिस करना होगा, समझना होगा। और आज जो हम लोगों ने भारत बंद का कॉल दिया था, 2-3 मांगे हैं हम लोगों की। सबसे पहले तो जो बिहार में सरकार ने जो 65% आरक्षण की सीमा बढ़ाई थी, सरकार इस बात को अच्छी तरह जानती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नीतीश जी की जो लीगल टीम है वो इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि इंदिरा सहनी जजमेंट के आधार पर हम राज्यों में आरक्षण का प्रावधान 50% से ज़्यादा नहीं कर सकते। और अगर 50% से ज़्यादा हम आरक्षण करते हैं तो उसको हमको संविधान के 9th शेड्यूल में शामिल कराना पड़ेगा, तब जाकर के हम देश राज्य की जनता को 65% आरक्षण या 70% आरक्षण दे सकते हैं। लेकिन सरकार ने तो ऐसा कुछ किया नहीं। सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया, आरक्षण की सीमा जो है जाति जनगणना के आधार पर 65% कर दिया। सरकार को ये बात अच्छी तरह से पता था कि हम ये फैसला करेंगे और दूसरा पक्ष जो है, आरक्षण विरोधी पक्ष जो है, वो कोर्ट जाएगा और कोर्ट पे जाकर के ये मामला जो है स्टे पर आ जाएगा। एक बहुत स्पष्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पटना हाई कोर्ट ने ये जो 65% आरक्षण का दायरा बिहार सरकार ने बढ़ाया था, उस पर जो रोक लगाया है, उस पर क्या कारण दिया है? इंदिरा सहनी जजमेंट को प्लॉट बनाया गया। देश में 3 ऐसा जजमेंट है भारतीय न्यायपालिका में, जिसमें एक केशवानंद भारती बनाम केरल का मामला है जिसमें 13 जजों की बेंच है, एक शाहबानो का मामला है जिसमें 11 जजों की बेंच है, और एक ये इंदिरा सहनी जजमेंट है जिसमें 9 जजों की संविधान पीठ ने फैसला किया। तो अब अगर इस फैसले को, यानी सरकार कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो इस फैसले में किसी भी तरह के संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट को हर हालत में 11 जजों की बेंच की संविधान पीठ आपको बनानी पड़ेगी। 9 जजों की संविधान पीठ का ये फैसला है, उसको 5 जजों की संविधान पीठ या 7 जजों की संविधान पीठ उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। आपको हर हाल में 11 जजों की संविधान पीठ चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच चाहिए, जो सरकार या सुप्रीम कोर्ट रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में करता है। तो अगर नीतीश जी बिहार की जनता को 65% आरक्षण देने के मामले में एकदम सीरियस हैं, उनकी नीति नियति स्पष्ट है, तो उनको सीधे सीधे मोदी से मांग करना चाहिए कि आप जो है 65% आरक्षण को 9th शेड्यूल में शामिल कीजिए, अन्यथा इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और ये 9th शेड्यूल में सरकार शामिल करे, इसके लिए सरकार को कुछ नहीं करना है, कोई बिल नहीं लाना है, ना राज्यसभा में लाना है, ना लोकसभा में लाना है। सरकार मात्र एक कैबिनेट की बैठक बुला करके 1 घंटे में चाहे तो बिहार की जनता को 65% आरक्षण दे सकती है। लेकिन सरकार की नियति स्पष्ट होना चाहिए। और हम लोग का क्या है, हम लोगों को मानसिक शोषित होने की आदत हो गई है। हमारे समाज का कोई नेता आएगा फॉर्च्यूनर में, एयर कंडीशन फॉर्च्यूनर में आएगा, और ये जो गरीब बस्तियां हैं जहाँ के लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं, उनके बीच में उनके समाज का एक नेता आएगा, बोलेगा देखो हम मेरा तरक्की हो गया तो समझो समाज का तरक्की हो गया। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? आप बताइए, चिराग पासवान जी बोलते हैं कि संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, और खुद जाके चुनाव लड़ते हैं रिजर्व सीट पर, आरक्षित सीट से जाके चुनाव लड़ते हैं। अरे उनसे ज़्यादा संपन्न दलित है क्या कोई बिहार में? आप बताइए ना हमको। चिराग पासवान से संपन्न दलित है कोई बिहार में? तो सबसे पहले तो आरक्षण वो छोड़ें, वो जनरल सीट से चुनाव लड़ें, और आरक्षण सीट पर किसी दूसरे दलित समाज के लोगों को, जो एकदम अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको उठा करके चुनाव लड़वा के जिताइए, तब हम मानेंगे कि आप दलित हितैषियों की पार्टी हैं। मांझी जी का वही हाल है। आपने देखा कोई बयान, लेटरल एंट्री के माध्यम से अभी 45 पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया। कौन लोग जाएंगे? 63 लोग अभी तक जो है 2018 से लेकर अभी तक आ चुके हैं जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर, डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट पर, जो देश के नीति निर्धारण कर रहे हैं, जो हमारे लिए पॉलिसी बना रहे हैं, किसानों के लिए, छात्रों के लिए पॉलिसी बना रहे हैं। वो कौन लोग बना रहे हैं? वो एक वर्ग बना रहा है। तो जब वो एक वर्ग बनाएगा तो वो सबसे पहले अपने वर्ग का हित ध्यान में रखेगा, हमारे समाज के किसी वर्ग का जो हित जो है उसके ध्यान में नहीं होगा। तो ये जो कॉरपोरेट से अगर आप लेकर के आ रहे हैं, अगर आप अडानी अंबानी के कॉरपोरेट से लेकर के आ रहे हैं, तो वो तो अडानी और अंबानी का वफादार है। वो पहले उसकी नीतियों को देखेगा कि अगर हम शिक्षा को लेकर के कोई नीति बनाते हैं तो इससे अडानी के कंपनियों को कितना फायदा होगा। तो इसलिए ये जो लेटरल एंट्री है, कल आप देखिए सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा है। ये बहुजनों की एकता का सबूत है। आज के भारत बंद से डर करके सरकार ने कल को जो है फैसला वापस लिया है। तो मैं अपने बहुजन समाज के साथियों से भी अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि साथियों, और विशेषकर युवा साथी, बहुत विनम्रतापूर्वक मैं आपसे कह रहा हूं कि इस देश में कोई मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं है साथियों। इस देश का जो अंतिम झगड़ा है वो रोटी का है, अस्पताल का है, हॉस्पिटल का है, स्कूल का है। और उसके लिए शकीब को, खालिद सैफुल्लाह को पंकज के साथ और अवधेश जी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अंतिम विकल्प यही है आपके पास। अगर आप मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ते रहेंगे तो आज जो हुआ है ये सिलसिला रुकेगा नहीं साथियों। हम लाख भारत बंद कर लें, बिहार बंद कर लें, रोड पे निकल जाए, सरकार पिछले दरवाजे से कोई ना कोई रास्ता निकालती रहेगी। आपको मैं बता देता हूँ, एक और टेक्निकल बात मैं आपको बता देता हूँ।
कल जो है 45 पदों के लिए जो जिस नोटिफिकेशन को वापस लिया गया है, आपको पता है कि सरकारी जो उपक्रम होते हैं वहाँ 13 पॉइंट रोस्टर के आधार पर आरक्षण मिलता है ना। 13 पॉइंट आधार पर जब आरक्षण मिलता है आपको, तो उसमें ये कहा जाता है उसके अनुसार अगर एक पद के लिए 3 वैकेंसी है तो उसमें आरक्षण नहीं है, समझ रहे हैं। तो वो जो 45 पद निकाले गए थे जिसमें 10 जॉइंट सेक्रेटरी का था, 10 जॉइंट सेक्रेटरी अलग अलग विभाग में जाएंगे, तो हर विभाग के लिए 3 से ज़्यादा सीट नहीं रखा गया था, तो वो स्वतः आरक्षण खत्म हो रहा था आपका। तो बहुत सारी तकनीकी चीज़ें हैं, उनको आपको समझना पड़ेगा। और असली लड़ाई जो है मजदूरों की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है, छात्र नौजवानों की लड़ाई है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा है। और इन सब मुद्दों पर हमको एकजुट होकर के लड़ना है। मंदिर और मस्जिद अपनी अपनी जगह है, उसको कोई कुछ नहीं करने जा रहा है साथियों। भगवान अल्लाह खुदा किसी से नहीं कहते हैं कि तुम आपस में लड़ जाओ, सबका एक ही मैसेज है। निदा फाजली साहब कहते हैं चाहे गीता जांचिए या पढ़िए कुरान, तेरा मेरा प्यार ही है बस हर पुस्तक का ज्ञान। तो आप इस फॉर्मूले को समझिए। और असली जो सवाल है, पेट का जो सवाल है, इसी पेट के लिए दुनिया में सारा क्राइम होता है साथियों। एक चोर अगर चोरी करता है तो वो पेट के लिए चोरी करता है। एक चोर जो है वो एसी लगाने के लिए घर में चोरी नहीं करता है। एक चोर तब चोरी करने पर अंतिम में विवश होता है जब उसके बच्चे एक वक्त भूखे रहते हैं। और एक आदमी जो है, जो हम लोग जैसे हम लोग जिस एज में हैं, हम अपनी भूख को बर्दाश्त कर सकते हैं साथी, लेकिन अगर हमारे घर में हमारा 4 साल का बच्चा भूख से रोएगा तो हम वहाँ पर मजबूर हो जाएंगे, हम कुछ गलत करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो हम अपने छात्र नौजवानों से भी कहते हैं साथियों कि एकजुट होकर के इस रोजी रोटी के सवाल पर हम लोगों को लड़ाई लड़नी है। आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, कल फिर कोई लड़ाई का आह्वान किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा संवैधानिक तरीके से, जो बाबा साहब ने हम लोगों को दिया है। हम लोग बाबा साहब के द्वारा दिए गए संविधान के दायरे में रहते हुए अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करते हुए हक और अधिकार की लड़ाई हम लोग आगे लड़ते रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद, मौलिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। यही आह्वान जय भीम, जय भीम, जय भीम के नारे के जय साथ आज भीम, जय भीम, जय भीम, बहुत से कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन निकालते हुए SC/ST आरक्षण के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसके खिलाफ आज जोरदार भारत बंद का भारत बंद को सफल बनाने का एक सफल प्रयास किया है। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से इन खबरों को दिखाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार न्यूज़।